पूरा वीडियो शूट कर लिया मैंने और मैंने माइक ही नहीं लगाया। जब भी हम कैबिन क्रू के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म्स और रोज नई नई जगहों पर घूमना, लग्जरी होटल्स में ट्रैवल करना, एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीना। लेकिन क्या कैबिन क्रू की लाइफ सच में इतनी ग्लैमरस होती है? सच कहूँ तो हाँ भी और ना भी, क्योंकि इस जॉब का एक ऐसा साइड भी है जो पैसेंजर्स तो क्या, किसी एस्पायरिंग कैबिन क्रू को भी नहीं पता होता। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कैबिन क्रू लाइफ की 10 ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बताता। नंबर 7 वाली बात ऐसी है जो हर एस्पायरिंग कैबिन क्रू को करियर चूज करने से पहले जरूर जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि कैबिन क्रू की जॉब तब स्टार्ट होती है जब सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड होते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। फ्लाइट डिपार्चर से पहले हर कैबिन क्रू को 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना होता है अपने बेसिस पे, जहाँ पे वो अपने सेफ्टी चेक्स, अपना ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, एक दूसरे की ब्रीफिंग्स लेते हैं, जैसे क्रू टू क्रू एंड कैबिन क्रू टू कैप्टन। उसके बाद वो आती हैं फ्लाइट पे, जहाँ पे वो अपने सारे सेफ्टी चेक्स करती हैं अपने एयरक्राफ्ट के। देन वो चेक्स को वो कैप्टन को पास करती हैं एंड उसके बाद ग्राउंड स्टाफ को इन्फॉर्म किया जाता है और उसके बाद जाके ग्राउंड स्टाफ बोर्डिंग इनिशिएट करते हैं। अगली बार जब आप एक पैसेंजर बन के ऑन बोर्ड आते हैं और कैबिन क्रू को एक स्माइल के साथ देखते हैं तो याद रखिए उसके पीछे बहुत प्रिपरेशन होती है। एंड कैबिन क्रू सिर्फ आपको देख के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश नहीं करती, वो आपकी प्रोफाइलिंग करती है ताकि इमरजेंसीज में हम ये डिसाइड कर पाए कि इन केस अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे पैसेंजर्स हमें किस तरीके से हेल्प करेंगे एंड इमरजेंसी में लोगों को इवैक्यूएट करवा पाएंगे। बहुत कुछ होता है, इट्स नॉट दैट सिंपल। सबसे बड़ी चीज़, हर फ्लाइट एक जैसी नहीं होती। कभी कभी वेदर बहुत इशू होता है, कभी कभी पैसेंजर्स बहुत अनरूली काइंड ऑफ बिहेवियर करते हैं जहाँ पे हमें उन्हें डिबोर्ड तक कराना पड़ता है ताकि बाकी पैसेंजर्स सेफ रहें, और कभी कभी हमें डिलेस हैंडल करना पड़ता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन सब की प्रिपरेशन हमें मेंटली करनी पड़ती है। यू नेवर नो व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और इतना ही नहीं, हमें ये सब कुछ एक प्रोफेशनल मैनर में एग्जीक्यूट करना पड़ता है। वी कांट लूज आवर टेम्परामेंट। नंबर 2 इज योर स्लीपिंग स्केड्यूल, जो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। क्रू बनने के बाद जो सबसे पहला चैलेंज आता है इज योर स्लीप साइकिल। जिस टाइम पे शायद लोग जग रहे होते हैं आप सो रहे होते हो, और जब आप सो रहे होते हो तब दुनिया जग के ऑफिस पे जा रही होती है। कि अगर आप कोई इंटरनेशनल फ्लाइट कर रहे हैं जहाँ पे आप डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रैवल करते हैं, तो आपकी बॉडी ये समझ ही नहीं पाती है कि उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है खुद को। बेशक आप पूरी रात भी जगे हो, बट अगर आपकी बॉडी इस चीज़ को लेकर अडेप्टेबल है कि आपको अच्छी और डीप स्लीप सिर्फ रात में ही आएगी, तो ट्रस्ट मी, अगर आप सारी रात भी जगोगे तो दिन में आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटा ही सो पाते हो। तो ये आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। मुझे तो 6 महीने लगे थे। सो नंबर 3 चैलेंज इज हैंडलिंग पैसेंजर्स। तो इन कैबिन क्रू लाइफ यू विल मीट डिफरेंट पीपल एवरी सिंगल डे, एंड इतने अच्छे पैसेंजर्स आते हैं ना कि वो आपका दिन बना देते हैं, एंड यू विल फील कि वाओ व्हाट काइंड ऑफ एन अमेजिंग पर्सन ही और शी इज। विल मीट सर्टेन पीपल जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू बी सो प्रोफेशनल दैट इवन इफ समवन इज नॉट टॉकिंग टू यू नाइसली, और मे बी यू आर आस्किंग हिम अबाउट हिज वेल बीइंग बट ही इज being very rude for no reason, then you have to understand maybe he's not having a very good day. So being a cabin crew you have to be very emotionally controlled person, बहुत calm and बहुत professional रहना पड़ता है। आप इस जॉब में ना बहुत वाइज बन जाते हो। सबसे बड़ी चीज़ जो एज अ कैबिन क्रू जो मैंने आज तक देखी है, दैट हाउ टू हैंडल स्पेशली इफ यू हैव फ्लाइट delays happening and ATC congestion or maybe some technical issues of the aircraft. They will ask you question even if the announcements are made, till they will ask you the questions again and again, but you have to be polite and calm and address their queries with all calmness and professionalism. You have to understand that for them you are only there and they will look up to you because we are wearing that uniform and we are supposed to give them answers for whatever query they are. They should feel comfortable around us. So that's our job. Number 4, इस कैबिन क्रू की जॉब सिर्फ आपको फूड एंड बेवरेज की सर्विस करनी नहीं होती, हम वहाँ एक्चुअली आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। ट्रस्ट मी,
हमें 3.5 महीने की ट्रेनिंग में हार्डली 1 हफ्ता मिलता है जहाँ पे हम ये सीखते हैं कि ओके दिस इज कोक, दिस इज मैगी, दिस इज हाउ वी शुड प्रिपेयर, दिस इज हाउ वी शुड सर्व। इंटायर 3.5 months इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी। सेफ्टी ऐसी चीज़ जैसे मेडिकल इमरजेंसी, इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, इक्विपमेंट्स की लोकेशन क्या है टू अंडरस्टैंड आर एयरक्राफ्ट एंड वेयर आर एग्जिट डोर्स। हमें इमरजेंसी में इवैक्यूएशन का टाइम 90 seconds बताया गया है। नाउ जस्ट इमेजिन वी हैव 232 passengers on board, like I'm talking about A321, so we have to evacuate passengers within 90 seconds। हर साल कैबिन क्रू को असेसमेंट क्लियर करना पड़ता है और वो असेसमेंट हमें वापस से जाना पड़ता है ट्रेनिंग ऑफिसेज में। वहाँ हमारी 4-5 हफ्ते दिन की ट्रेनिंग होती है, डिपेंड्स कि आप किस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद भी हमें ऑन बोर्ड आके वो चेक्स देने पड़ते हैं जहाँ पे हमारी बहुत ही सीनियर, जिनको हम बोलते हैं चेक लीड्स होती हैं, जो हमारा सर्विस हो गया या सेफ्टी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, द SOPs विच इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो चेक करती हैं। और फिर उसके बाद हमें हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है। सो 3.5 months में जो भी ट्रेनिंग होती है वो सब डिफरेंट ही पढ़ाया जाता है आपको हर दिन। देयर इज नथिंग सिमिलर। हम हर दिन इमरजेंसी तो हैंडल करते नहीं है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज। एंड कई इमरजेंसीज ऐसी होती है जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट 1 minute में क्या होने वाला है। वी आर ट्रेन्ड ऑन दिस। एक चीज़ आपको और बताती हूँ, इंडिगो एयरलाइंस में मान लीजिए सेप होता है। सेप इज लाइक इक्विपमेंट सेफ्टी एंड एयरबस, जिस टाइप की एयरक्राफ्ट में अप्लाई करते हैं। एयरबस होता है, फर्स्ट एड होता है, इन सब का रिटन एग्जाम होता है फॉलोड बाय अ वाइवा एग्जाम। एंड दोनों एग्जाम्स 100 मार्क्स के होते हैं। एंड आपको पता है पासिंग मार्क्स कितना है? 90 आउट ऑफ 100 इज द पासिंग मार्क्स, जो कि सारी इंडिगो क्रू ने क्लियर किया होता है, तब वो आपके सामने ऑन बोर्ड होती है। दे आर देयर फॉर योर सेफ्टी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बीइंग अ कैबिन क्रू, जो हर किसी को नहीं पता होता। एंड दे थिंक कि कैबिन क्रू तो सिर्फ जूस, कोक, कॉफ़ी ही देने के लिए होती है, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट। मुझे भी यही लगता था कि काम ही क्या है कैबिन क्रू का, चलो कैबिन क्रू बन जाते हैं, काम ज़्यादा नहीं। बट जब मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, मुझे लगा इतना ही पढ़ाई करना था तो मैं शायद BTech या साइंस लेके कुछ IT या एक IT प्रोफेशनल बन जाती। 5th इज कैबिन क्रू यूनिफॉर्म। तो हर एयरलाइन की अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है जो कि उन्हें बहुत ब्यूटीफुल और प्रेजेंटेबल दिखाती है। सारी एयरलाइन का अपना अपना एक ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होता है। कैबिन क्रू सिर्फ ये मेकअप इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखना है। कि पीछे का रीज़न ये है कि उनकी ड्यूटी कभी 8 घंटे की भी होती है, कभी 12 घंटे की भी होती है, कभी 15 घंटे की भी हो सकती है। और बड़ी एयरलाइंस में जो इंटरनेशनल जाती है उनकी 16 से 18 घंटे की भी हो सकती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि उस प्रेशर में अगर कोई बेयर फेस रहेगा तो उसकी क्या हालत होगी। यू जस्ट लुक एट योर हैंड्स ओनली विदाउट एनी मॉइस्चराइजर्स, दे आर सो ड्राई। सो कैबिन क्रू हैव टू लुक फ्रेश। नंबर 6 इज लेओवर्स। तो बहुतों को लगता है कि कैबिन क्रू के इंस्टाग्राम या वीडियोस से वो जज कर लेते हैं कि ओके इसकी लाइफ तो बड़ी मस्त है, ये तो हर जगह घूमती रहती है। बट ट्रस्ट मी, हम फ्लाइट के बाद इतने थके होते हैं कि पूरे लेवल पे हमें सिर्फ चाहिए कि एक अच्छा खाना मिल जाए गरम गरम और एक अच्छा बिस्तर जहाँ पे हम बस सोते रहे। बहुत कम टाइम होता है जहाँ पे बहुत सेट ऑफ क्रू सब मिल के घूमने जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, वहाँ पे भी हमें बहुत खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि ओके लेट्स गो आउटसाइड। बट हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि हम हमारी बॉडी को रेस्ट दें। आफ्टर फ्लाइंग फॉर लाइक 6 years, मैं उनमें से हो चुकी हूँ जहाँ पे जिसको बाहर जाना उतना पसंद नहीं है जितना कि अपना कंफर्ट में रहने के लिए। हम इतने थके होते हैं टू बी ऑनेस्ट कि मन ही नहीं करता कि बाहर जाओ, बिकॉज बाहर जाओगे तो फिर रेडी होना पड़ता है। गए अभी फ्लाइट करके आए, खाना खाया, रेडी हुए, चेंज किया, ऐसा लगता है कि हम बस अभी तो आए थे, थोड़ी देर के लिए नैप लिए 1-2 घंटे के लिए, फिर वापस से चेंज किया और सब फिर बाहर गए। बाहर से आते थे तो पहली बात पूरे टाइम आपके दिमाग में ये रहता है कि ओके मुझे फ्लाइट ऑपरेट करनी है। और इस फ्लाइट ऑपरेट के चक्कर में आप वो मोमेंट उतने खुल के नहीं जी पाते जितना कि आप एक वेकेशन एंजॉय करते हो। वो लेवर हमें इसलिए मिलता है ताकि हम रेस्ट कर सके। सो वी कांट एंजॉय एज मच एज वी डू ऑन ट्रिप्स और वेकेशंस। इट्स नॉट अ वेकेशन फॉर अस, इट्स जस्ट अ लेवर टू रेस्ट। तो यस,
लेओस में हमें दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ हमें इतना काम करके थकान भी रहती है। तो वी हैव टू मेक चॉइसेस कि हम बाहर जा रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं। सो नंबर 7 इज़ कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स मिस कर सकते हैं। जैसे कि आप जहाँ पूरी दुनिया का ऑफ है एंड दे आर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, आप उस दिन भी फ्लाई कर रहे होते हो। एंड ये बहुत इमोशनल फेज होता है हर कैबिन क्रू को, बिकॉज हमारे पेरेंट्स कॉल करके पूछते हैं तुम्हें छुट्टी मिली क्या, और हम बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं हुआ, तो हमें बुरा फील होता है उस टाइम। तो ये एक चीज़ है जो आपको मेंटली रेडी रहना है कि ओके आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट मिस कर सकते हो, वेदर इट बी festivals, whether it be any birthdays or maybe it's family occasions or maybe your friend's marriage or your cousin's marriage। चीज़ें बहुत खलती है बाद में जब आप लोग दुनिया को enjoy करते हुए देखते हो और आप उसी यूनिफॉर्म में हो, वही डेली लाइफस्टाइल रूटीन फॉलो कर रहे होते हो। ये एक ड्रॉबैक है। तो क्या आप ऐसी लाइफस्टाइल के लिए रेडी हो जितने भी एस्पायरिंग कैबिन क्रू हो? So if your answer is yes, then please go ahead. So number 8 is your friends। आप कैबिन क्रू बनने के बाद आप इतने फ्रेंड्स बना लेते हैं, इतनी जल्दी बना लेते हैं आपकी बातचीत क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी फैमिली से दूर हैं और हमारे फ्रेंड्स ही हमारे कलीग्स होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बेस्ट मोमेंट्स भी इंजॉय करोगे जो कि एक कम्प्लीटली स्ट्रेंजर होगी। आप इतने जेलप हो जाते हो बिकॉज आप 12-12 घंटे उन्हीं कलीग्स के बीच में उन्हीं के साथ रहते हो। आप इतने अच्छे दोस्त बना देते हो कि वो लोग लाइफ टाइम आपके साथ रह जाते हैं। मैं भी जब कैबिन क्रू बनी थी तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरे दोस्त कैसे बनेंगे, मुझे अच्छे मिलेंगे कि नहीं। बट ट्रस्ट मी, आफ्टर बिकमिंग cabin crew, I've met beautiful people in my life who has really inspired me and motivated me, or not just professionally but personally also। और ये फ्रेंडशिप ना लाइफ टाइम रहती है। सो नंबर 9 इज़ कैबिन क्रू की लाइफ हर टाइम ग्लैमरस नहीं होती। आपकी लाइफ में देयर वुड बी अप्स एंड डाउन्स। जैसे कि सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि कैबिन क्रू यहाँ वहाँ हर जगह जाती है, बट ट्रस्ट मी एवरी डे इज़ नॉट द सेम। कैबिन क्रू की लाइफ हर दिन ग्लैमरस तो नहीं है भाई, मतलब मुझे तो नहीं दिखती। अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आऊँ और बस सो जाऊँ। आप इतना थक चुके होते हो एक टाइम पे कि बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ द पार्ट ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू वेयर नॉट एवरी डे इज़ द सेम। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से होता है डिले फ्लाइट्स हैंडल करना, या कोई एक पैसेंजर की बात आपको बुरी लगे तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को बुरा ना लगे, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होती हूँ। वो बात मेरे जहन में कम से कम 4-5 दिन रह जाती है। मुझे बहुत टाइम लगता है उसे ओवरकम करने में, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं गलत प्रोफेशन में आ गई। सो एवरी डे विल बी डिफरेंट, एवरी डे इज़ नॉट ग्लैमरस लाइफ, एंड एवरी डे यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, एंड they would be good and bad both. You have to cope up with both of them. So number 10 is ये जॉब आपको बदल सकती है। ट्रस्ट मी गाइज, जब मैं कॉलेज में थी या जब मैं स्कूल में थी, मैं एक बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। मैं बहुत ही ज़्यादा शाई थी। आफ्टर लिविंग अ कैबिन क्रू लाइफ, मीटिंग डिफरेंट पीपल, अभी मेरे ज़्यादातर लाइफ एक अनजान सेट ऑफ क्रू के साथ ही रहता है। उनसे कैसे दोस्ती बन जाती है, एंड ट्रस्ट में मेरे को जो फीडबैक मिला है मुझे फ्रेंड से, मैं पहले इतनी बातें नहीं करती थी बट अब बहुत करने लग गई हूँ। तो मैं इसको पॉजिटिवली लेती हूँ बिकॉज नाउ आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बोथ। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी है तो अच्छे वे में, और बुरी भी लगी है तो उसको भी शायद अच्छे वे में मैं कन्वे कर सकती हूँ। एंड इस जॉब से मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट एंड वोकल हो चुकी हूँ। तो ये जॉब आपको बहुत चेंज करता है। अब इसको ना आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। मेरी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा। भी सोचा भी नहीं था। मतलब मुझे अभी भी याद है कि मैं एक बार एक स्टेज पे एक्सटेम्पो कंपटीशन में, पता नहीं कैसे मुझे मेरे टीचर ने सेलेक्ट कर लिया था। मुझे एक टॉपिक आया था मैंगो। ट्रस्ट मी, मैं इतनी डर गई थी स्टेज पे कि मैं मैंगो के बारे में एक लाइन नहीं बोल पाया, एंड माई लिप्स वर लाइक शिवरिंग। मेरी लिप्स ही नहीं मूव कर पा रही थी, मेरी बॉडी पूरी स्टन हो चुकी थी। एंड व्हेन आई सी टुडे मी doing announcements in front of 200 passengers in one flight. So imagine we operate 4 flights in a day. So how many people we meet, your way of talking और body language, आपकी बात करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। तो मैं
ने बहुत कुछ सीखा है इस जॉब से। ये जॉब जैसे दुनिया को दिखती है ये वैसी तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपके ऊपर एक कंपनी ने एक एयरलाइन एक पूरी एयरक्राफ्ट को भेज रही है एक डेस्टिनेशन में, ट्रस्टिंग दोज 4 cabin crew and the pilots. Now imagine 200 passengers or maybe 400 or in a day maybe 800 passengers where they are looking up to us for their safety. इतनी क्विकली एनालाइज करना पड़ता है अगर कोई सेफ्टी है तो वी हैव टू बी दैट फर्म एंड लाउड ताकि हम पैसेंजर्स को एक साइड से दूसरी साइड डायरेक्ट कर सके। सिचुएशन की जो डिमांड है, मान लो इमरजेंसी है, इमरजेंसी लैंडिंग है या डिचिंग है, जो भी है उस हिसाब से हमें खुद को इतनी जल्दी चेंज करना पड़ता है दैट वी हैव टू बी मोर लाउडर, मोर फर्म विद स्टर्न लुक दैट यू आर गिविंग अ कमांड टू पैसेंजर्स। एंड फिर उसी केस में वी हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। मान लो अगर किसी का कोई स्नैक ही नहीं आया है ऑन बोर्ड एंड देन यू हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन ऑल्सो, जहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है, ये एयरलाइन की गलती है। इतने अच्छे से उनसे बात करना है ताकि वो ऐसा ना सोचे कि मुझे नेक्स्ट टाइम अब फ्लाई ही नहीं करना है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट कंपनी। देन यू विल मीट सम crew or maybe some passengers who are crying in the flight, तो आपको इतना अप्रोचेबल बनना है कि आप उनसे जाओ और वो अपनी दिक्कत आपको बताए, क्या किस लिए वो रो रहे हैं, क्या चीज़ उनको अपसेट कर रही है, एंड यू हैव टू मेक देम कंफर्टेबल। और ये चीज़ दोनों के लिए है, नॉट जस्ट पैसेंजर्स बट ऑल्सो फॉर योर ओन कलीग्स ऑन बोर्ड। फिर कई बार ऐसे होता है कि किसी की फर्स्ट फ्लाइट होती है और वो बहुत नर्वस होते हैं और उनको पैनिक अटैक आ रहा होता है। यू हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन ऑल्सो, बिकॉज पैनिक अटैक ऑब्वियसली जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं उनको डर लगता है, या जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है उनको भी डर लगता है। बट क्या इसकी वजह से उनकी लाइफ को थ्रेट है? बिल्कुल नहीं। तो हमें उनसे बात करके उनको इतना काम करना पड़ता है दैट एवरीथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल, वी आर देयर फॉर दैट टाइम। हमें उनको इतना अश्योरिटी देना पड़ता है कि वो हम पे भरोसा करें और वो हमारे साथ एक काम अपनी जर्नी कंप्लीट करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो ये सब कुछ रहता है ऑन बोर्ड एंड वी हैव टू एनालाइज एवरी सिचुएशन एंड एवरी डे देयर वुड बी डिफरेंट पैसेंजर्स। अगर 200 लोग हैं तो 200 लोगों की दिक्कतें अलग अलग। कोई पहले से ही अपसेट होगा, कोई पहले से ही किसी को कोई पेन हो रहा होगा तो वो आपसे हेजिटेंट है बताने में। तो आपको इतना अप्रोचेबल दिखना है और उनको इतना कंफर्टेबल फील कराना है कि दे शुड नॉट फील हेजिटेंट। अगर वो आपको शुरू में ही नहीं बता रहे हैं तो अभी मेडिकल इमरजेंसी, मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन है एंड वो आपको बता नहीं रहे हैं कि उनको किडनी स्टोन है, ना ही उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो सिर्फ आपको बोलेंगे पेन है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको बता दिया जाएगा तो फ्लाइट डाइवर्ट हो जाएगा, वो स्पेन में रहते हैं। तो यू हैव टू मेक देम कंफर्टेबल, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वी हैव एवरी काइंड ऑफ पॉसिबल मेडिसिन ऑन बोर्ड एंड वी आर ट्रेन्ड ऑन दिस। तो वो जो स्विच है प्रोफेशनलिज्म का एंड देन बीइंग असर्टिव, बीइंग फर्म एंड giving emergency commands. There are multiple situations also जहाँ पे एक पैसेंजर है जिसको सैंडविच नहीं मिला उसका प्री बुक, एंड देन देयर इज अ पैसेंजर जिनको कोई मेडिकल इशू हो रही है, देन देयर इज अ क्रैंकी चाइल्ड, समवन लाइक एल्डरली कस्टमर, दे नीड असिस्टेंस टिल द लैबोरेटरी। तो इस केस में भी आपको एनालाइज करना पड़ता है किसको प्रायोरिटाइज करना है, किसको पहले देखना है एंड किसको बाद में, क्योंकि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आप ऑलरेडी कैबिन क्रू है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि जब आप अपने फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग है और जब आपने कैबिन क्रू की जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझी तो आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा। भी एस्पायरिंग कैबिन क्रू है, बी रेडी फॉर दीज थिंग्स बिकॉज दिस थिंग इज ओनली टोल्ड बाय एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू, ना कि कोई बाहर से कोई दूसरा कस्टमर कि ये बोलेगी या तो कॉफ़ी और चाय ही और फिर लोगों को हेल्प कराती है बस सीट दिखाने में, और तो कुछ काम है नहीं इनका। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर जॉब एंड आई होप कि मैंने हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की हो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए मतलब आपके लिए ये जॉब परफेक्ट सूटेबल जॉब है कि नहीं, और आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ले पाए चूजिंग दिस करियर और नॉट। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से और भी वीडियोस डालती रहूँगी। तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हो। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प यू एंड आई रियली वॉन्टेड टू से दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, always smile and spread smile. Thank you. Bye bye.